हेलो दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करते हैं। एक बीमारी है, सबको जानते हैं उस बीमारी का नाम, सबको पता है, एड्स। ठीक है, एड्स एक बीमारी है जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ये बीमारी जब एक बार बंदे को जब हो जाए ना, तो फिर उसका जीते जी जिंदगी नर्क बन जाता है। ठीक है, एड्स एक्वायर इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ये पूरा नाम है बीमारी का। ठीक है, ये बीमारी होता कैसे है? ये बीमारी होता है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस से होता है। ठीक है, एड्स होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस से। ठीक है, पहले जान लेते हैं कि सबसे फर्स्ट टाइम जो एड्स का पेशेंट मिला था वो कहाँ पे मिला था। सबसे फर्स्ट टाइम यूएसए में मिला था 1981 में यूएसए में सबसे फर्स्ट टाइम मतलब एड्स से इन्फेक्टेड पर्सन मिला था। ठीक है, अच्छा, जब इस एड्स से इन्फेक्टेड पर्सन के बारे में जब पता किया, जब उसका वायरस लिया, जब वायरस सैंपल कलेक्ट किया, जब पता कि बहुत खतरनाक वायरस है ये, मतलब रेप्लिकेट मतलब बहुत फास्ट रेप्लिकेट करता है, इस पे कोई दवाई का असर नहीं होता है, तो उस टाइम क्या हुआ, सारा कंट्री अलर्ट हो गया। वो सब अपने अपने कंट्री में उस तरह के वायरस को ढूंढना शुरू किया। तो ऐसे में ही 1986 में अपना इंडिया में भी पाया गया था। वहाँ कहाँ पाया गया? तमिलनाडु में। इंडिया में, यूएसए में फर्स्ट टाइम 1981 में हुआ था। ठीक है, ये केस। उसके बाद इंडिया में कब पाया था? 1986 में, 1986 में। ठीक है, जब ये एड्स जब मतलब फैल गया पूरा दुनिया, जब अपना क्या कहते हैं, एक तरह से हमला बोल दिया पूरे दुनिया पे। जब हमला बोल दिया तो साइंटिस्ट तो अभी तक भी परेशान है कि इस बीमारी का अभी तक कोई ट्रीटमेंट ही, मतलब जो एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है, अभी तक वैसा कोई ट्रीटमेंट ही इसका अभी तक नहीं मिल पाया है। ठीक है, ये देखिए, ये है ना, ये वायरस है HIV का, वायरस का ये जैसे ये RNA हो गया, GP120, GP41, आउटर कोर, इनर कोर, लिपिड मेम्ब्रेन, लिवर ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, ये सब इस तरह का वायरस होता है। क्या करता है ना, जैसे GP120 है, क्या करता है, बाइंडिंग करने को होस्ट से क्या करता है, बाइंडिंग करता है। उसके बाद दूसरा क्या करेगा, उसमें फ्यूजन करेगा। तीसरा क्या करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट करेगा। ठीक है, इंजेक्ट करने के बाद फिर DNA से सिंथेसिस कर करके क्या करेगा, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको ख़त्म करता है, डिस्ट्रॉय करके, और अपना हक जमा लेता है उस पर, एक तरह से कहा जाए तो। और उसके बाद क्या करता है, अपने आप में रेप्लिकेट करना शुरू करता है। रेप्लिकेट शुरू कर करके उसके बाद फिर वो बाहर होता है, मतलब एक वायरस सैकड़ों वायरस को तुरंत में रेप्लिकेट कर देता है। ठीक है, अच्छा, ये तो वायरस हो गया। ठीक, ये एड्स फैलता कैसे है? एड्स कैसे, सबको पता होगा। कोई भी पर्सन को आप पूछो कि उसको एड्स हो गया, बस सबका एक ही फोकस जाएगा कि अरे सला वो ना गलत बंदे के साथ सेक्स किया होगा, इसके कारण उसको एड्स हुआ है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अधिकांशतः केस सेक्सुअल कांटेक्ट में मतलब पाया जाता है। सेक्सुअल कांटेक्ट में का ही अधिकांशतः केस पाया जाता है HIV का। ठीक है, लेकिन और भी फैलने का और भी है, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, कॉन्टैक्ट विथ कंटामिनेटेड फ्लूइड, ऑर्गन ट्रांसप्लेशन। ठीक है, मदर टू चाइल्ड, तो ये सब भी तो इस तरह से भी तो फैलता है। कोई जरूरी नहीं किसी सेक्सुअल कांटेक्ट से ही फैलता है। ठीक है, अब जैसे कि कोई माँ, इन्फेक्टेड माँ है, ठीक है, बच्चे को जन्म दिया, हो गया बच्चा उसी टाइम इन्फेक्टेड हो गया। कोई इन्फेक्टेड मदर है, कोई बच्चे को मतलब अपना दूध पिला रहा है, तो क्या होगा, दूध पीने के बाद वो भी बच्चा इन्फेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो और बहुत सारे जैसे कंटामिनेटेड सिरिंज हो गया, नीडल हो गया, ये सब यूज कर, ये सब कंटामिनेटेड जो नीडल हो गया, सिरिंज हो गया, ये सब यूज करेगा, उससे भी हो जाता है। कई सारे, मतलब बहुत सारे इसका वो है, फैलने का वो है। ठीक है, अच्छा, इसका ये तो फैलने को हो गया। इसका लैब डायग्नोसिस क्या है, कैसे पता करें? इसका ना ELISA टेस्ट करते हैं, PCR करते हैं, वायरल आइसोलेशन इन कल्चर में करते हैं। ठीक है,
एक तो होता डायरेक्ट होता है, एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट जैसे CD4 काउंट हो गया, लिपोमिया हो गया, ये डायरेक्ट में एलिजा, PCR ये सब आ जाता है। ठीक है, इसका लैब डायग्नोसिस है। ठीक है, इससे कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये HIV इन्फेक्टेड पर्सन है। ठीक है, अच्छा रही बात इसका ट्रीटमेंट की। ठीक है, इसका अभी तक कोई भी मतलब जो एक होता है ना स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, एक मतलब इसका सही उपचार कि चलो इस तरह से इसका इस मेडिसिन से उपचार करने के बाद ये कंप्लीट हो जाए, ऐसा नहीं है। ये क्या करता है, ये जो वायरस है ना, ये वायरस बहुत ही खतरनाक वायरस है। खतरनाक कैसे है, इसमें ये एक जादू करता है, पता है आपको ये क्या करता है, और साइंटिस्ट लोग अभी तक क्यों परेशान हैं। जैसे वायरस को कलेक्ट किए, सैंपल कलेक्ट किए, ठीक है, वायरस का सैंपल लिए, स्पेसिफिसिटी किए, और जिस टाइप का वायरस है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने मेडिसिन बनाया, उसके बाद फिर दिया। ये वायरस क्या करता है, अपना रंग रूप चेंज कर लिया, अपना स्ट्रक्चर ही चेंज करता है, उस मेडिसिन का उसके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता है। फिर क्या किया, फिर मतलब साइंटिस्ट लोग फिर मतलब सैंपल कलेक्शन किए, फिर उसको देखे, उस पर फिर स्टडी किए, फिर से मेडिसिन बनाए, फिर वो जब उस तरह का मेडिसिन उसके मेडिसिन जो तैयार हुआ, फिर अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लिया। इसी कारण है कि अभी तक ये जैसे कहते हैं कि गिरगिट रंग बदलता है, गिरगिट की तरह रंग बदलना, ठीक उसी तरह ये वायरस का काम करता है, अपना स्ट्रक्चर चेंज करते जाता है। जो मतलब इसके अगेंस्ट जो मेडिसिन तैयार हो गया, फिर ये क्या किया, अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लिया, जिसके कारण अभी तक इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया है। हाँ, इसका रोकथाम जरूर है। अब हो गया, ये क्या करता है, ये वायरस क्या करता है, जो इम्यून सिस्टम, जो मतलब इम्यून पावर होता है ना, उसी को एक तरह से उसी पे हवा बोल देता है, हमला कर देता है, उसको इम्यून सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, अब कोई इन्फेक्टेड पर्सन हो गया, अब जब तक उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तब तक ठीक है, जब उसका इम्यून सिस्टम कमजोर होना शुरू हो गया, वीक होना शुरू हो गया, उसके बाद क्या हुआ, और भी कई सारे बीमारी हैं जो धीरे धीरे उसको क्या करते हैं, उस पर हमला कर देते हैं। क्योंकि एक ये ह्यूमन है, ठीक है, और जैसे ये हम ह्यूमन हुए, ठीक है, और बीमारी चारों तरफ घात लगाए बैठे हैं, चारों तरफ देखते रहता है कि इसका वीक पॉइंट कहाँ है, जहाँ वीक पॉइंट आया वहाँ पे हमला कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ज़्यादातर लोग HIV एड्स से नहीं मरते हैं, वो अदर दूसरे बीमारी से मर जाते हैं। क्योंकि जब उनका इम्यून सिस्टम जब खत्म होता है ना, कई सारे बीमारी उनके शरीर में हो जाते हैं, तो फिर किस किस का ट्रीटमेंट कराया जाए, ट्रीटमेंट कराएगा, ज़्यादा मेडिसिन खाएगा, वो भी दिक्कत। ठीक है, बस इसका एक ही है कि यदि हो गया है तो उसका रोकथाम यही है कि अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाइए, उसके बाद जब तक क्या हुआ चलेगा। तो ये छोटा सा एक मतलब टॉपिक था मेरा HIV पे। ठीक है, बाद में दूसरे वीडियो में हम इसके वायरस के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी जो मतलब